नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम एक खास टॉपिक पर बात करेंगे जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हिंदी दिवस है। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी को हम बस एक ही दिन के रूप में आप याद कर रहे हैं। अगर हिंदी का इतना प्रचार प्रसार होता और हम हिंदी को इतना ही महत्व देते हैं कि जितना आज के दिन दे रहे हैं, तो हमें हिंदी दिवस मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज ऐसी हालत हो गई है कि बच्चों को हिंदी की गिनती समझ में नहीं आती है। उनको नहीं पता कि 1 को 1 कहा जाता है और 20 को 20 कहा जाता है। आज के बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं और उन स्कूलों में भी उनको हिंदी न बोलने के लिए कहा जा रहा है और हिंदी के पाठ्यक्रम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारे लिए बड़ी गर्व की बात होती है जब हम कहते हैं कि हमें हिंदी नहीं आती। हिंदी हम टूटी फूटी बोल लेते हैं, पर जब यही बात इंग्लिश के लिए आती है तो हमें बड़ी शर्म आती है कि हमें इंग्लिश नहीं आती। कहते हैं कि तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, तुम्हें इंग्लिश में बोलना नहीं आता। क्या हिंदी मात्र एक शब्द नहीं है? हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी हमारी आत्मा है। हिंदी हिंदुस्तान की आत्मा है। हिंदी से हिंदुस्तान बना है और हिंदुस्तान से हिंदी बनी है। लॉर्ड मैकाले ने जब नई शिक्षा नीति लाई तो उसने ये सोचा था कि भारत को केवल 100 सालों के लिए नहीं बल्कि 1000 सालों के लिए गुलाम बनाया जाए। इसीलिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को थोप दिया और हम वही शिक्षा अपनाते चले गए। आज हम इंडिया का नाम भारत तो कर रहे हैं। क्या हम यह कर सकते हैं कि इंग्लिश का पाठ्यक्रम हटा दें? क्या हम सरकारी विभागों में होने वाले इंग्लिश पत्राचार को हटा सकते हैं? हम यह नहीं चाहते हैं कि अंग्रेजी भाषा को हटा दिया जाए। अंग्रेजी भाषा भी सीखनी चाहिए, बल्कि अंग्रेजी भाषा सीखनी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अंग्रेजी के अलावा और भी भाषा सीखनी महत्वपूर्ण है, पर हमें हिंदी को नहीं भूलना चाहिए। आइए जानते हैं हिंदी भाषा का क्या इतिहास रहा है। हिंदी शब्द फारसी या ईरानी भाषा का शब्द है। भारत में जो सिंधु नदी बहती है, ईरानी उसे हिंदू नदी कहते हैं और इस नदी के पार का जो क्षेत्र है उसे हिंदुस्तान कहा गया और यहाँ की भाषा हिंदी कहलाई। हिंदी का वास्तविक आरंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है और वर्तमान समय तक हिंदी का प्रयोग होता है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा न होकर राजभाषा है। राजभाषा उसे कहते हैं जिस भाषा में सरकार का कामकाज होता है और राष्ट्रभाषा उसे कहते हैं जो पूरे देश में बोली जाती है और हिंदी केवल उत्तर भारत में ही ज्यादा बोली जाती है। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी आयंगर ने प्रस्तुत किया। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को मान्यता मिली। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी है। अनुच्छेद 344A के अनुसार राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया। इसके प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खरे थे और आयोग की प्रथम बैठक 15 जुलाई 1955 को हुई थी। हिंदी हमारे हृदय की भाषा है, जिसकी वजह से हमारे शब्द हृदय से निकलते हैं और हृदय तक पहुंचते हैं।